तो ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कि भीड़ चाल में चलते चले जा रहे हैं। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल आपस में बहुत ही फैमिलियर थे, फ्रेंडली थे। अकबर राजा हैं और बीरबल मंत्री थे। तो अकबर बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, अविद्या क्या होती है? बीरबल कहते हैं, महाराज इस प्रश्न का जवाब ना मैं आपको 4 दिन बाद दूंगा। मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए, मैं नहीं जानता, मुझे 4 दिन की छुट्टी दो आप। तो अकबर ने कहा, ये छोटा सा प्रश्न, इसके लिए 4 दिन की छुट्टियां क्यों बीरबल? तो उन्होंने कहा, जहां पनाह मुझे दे दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देते देते थक गया हूं, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, जाओ, तुम्हें 4 दिन की छुट्टियां दिया। और बीरबल जो है 4 दिन के लिए अपने घर चले जाते हैं। अब आप जानते हो कि बीरबल का दिमाग बहुत ही भयंकर तरीके से काम चलता है। आइंस्टीन के परदादा हैं वो। तो बीरबल ने कहा कि अविद्या को मैं इनको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। और वो शाम को जाते हैं और मोची के पास, मोची से कहते हैं कि मोची, एक ऐसी अद्भुत जूती बनाओ जो कोई देखे ना तो देखता रह जाए। तो मोची ने कहा कि अरे साहब बताओ तो कैसी बनानी है, नाप वाप तो दो। बीरबल ने कहा कि देखो, 2 इंच लंबी, 2 बीता लंबा, 4 बीता चौड़ा, ऐसी बना दो। तो मोची ने कहा ठीक है। बीरबल ने कहा मगर एक शर्त है। शर्त यह है कि उस पे हीरे जवाहरात और सोने और चांदी की सिलाई होनी चाहिए, सब कुछ जड़ देना। मोची ने कहा ठीक है। बीरबल ने कहा और एक शर्त है, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मोची ने कहा जी साहब बिल्कुल। और वो मोची जो है टक 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 बनाने लगता है वो जूती, और वो दोनों जूती तैयार करता है और अगले दिन बीरबल के घर पहुंचता है और उनको देता है। कहता है साहब जी बन गई, मंत्री जी बन गई। बीरबल देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं वाह क्या जूती बनाई है तुमने। और उन्हें, उस मोची को वो उसका कीमत दे देते हैं, उस जूती की कीमत दे देते हैं। वो मोची खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। और बीरबल जो है, शाम को रात होती है जब, तो निकलते हैं और वो जो जूती रहती है, एक जूती तो अपने अलमारी में रख देते हैं, दूसरी जूती वो ले जाके मस्जिद में फेंक देते हैं। अब जब सुबह होती है तो मस्जिद के मौलवी साहब उठते हैं, वो देखते हैं और जब वो उस जूती को देखते हैं तो अरे अद्भुत, प्रसन्न, वाह ऐसी जूती किसी इंसान की हो ही नहीं सकती, ये जरूर अल्लाह की है, ये जरूर उस खुदा की है। और उसको वो चूमते हैं, माथे लगाते हैं और उसे रख देते हैं। दिन में जब बहुत लोग नमाज पढ़ने आते हैं तो सबको यही बात बताते हैं कि अल्लाह की जूती है, ये जूती इंसान की हो ही नहीं सकती। और सब लोग उस जूती को चूमते हैं, आंख लगाते हैं, सीने लगाते हैं और चले जाते हैं। अब ये बात आग की तरह फैलने लगी पूरे राज्य में और ये बात अकबर के कान में पहुंची। अकबर ने कहा हमें भी वो जूती दिखाई जाए। अकबर के पास भी वो जूती लाई गई। राजा अकबर ने उसे देखा और वो भी कहे हाँ ये किसी इंसान की हो ही नहीं सकती, इतनी अद्भुत जूती इंसान की हो ही नहीं सकती। और वो भी उसे चूमते हैं और कहते हैं जरूर अल्लाह नमाज पढ़ने आए थे और उन्होंने अपनी जूती ले जाना भूल गए। और वो भी उस जूती को चूमते हैं और बोलते हैं इसकी अच्छे से रखवाली की जाए, इसे अच्छी जगह रखा जाए, इसकी डेली पूजा की जाएगी। इतना सब होता है और बीरबल की 4थे दिन की छुट्टी समाप्त होती है और वो 5वें दिन दरबार में पहुंचते हैं और अपना चेहरा एकदम उदास लिए पहुंचते हैं। राजा जी कहते हैं बीरबल क्या हुआ? बीरबल कहते हैं राजा जी क्या बताऊं। अकबर कहते हैं तुम तो ऐसे मुंह लटकाए हो जैसे कोई मर गया हो। बीरबल कहते हैं कि राजा जी क्या ही बताऊं आपको, मेरे परदादा जो थे उनकी एक बहुत ही कीमती जूती चोरी हो गई और चोर भी ना पता नहीं कैसे हैं, एक जूती उठा ले गए, दूसरी पड़ी है।
अब बहुत परेशान उस चीज को, दिल के करीब थी, उसको कभी बेचा भी नहीं मैंने। राजा जी कहते हैं अब बीरबल तुम अपनी जूती लेके आओ जरा, हम जुड़वाएंगे तुम्हारी जूती। तो बीरबल जाते हैं और उस जूती को अपने घर से अलमारी से निकाल के लाते हैं, दिखाते हैं। राजा देख के शॉक्ड, उन्हें लगता है ऐसी जूती मैंने कहीं देखी। और वो कहते हैं जो जूती सुबह सुबह आई थी, कल आई थी सुबह, उसको लेके आया जाए। और वो जूती लाई जाती है और नाप मिलाया जाता तो एकदम मिलती। और फिर बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं प्रभु, राजा जी आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, अविद्या क्या होती? यही होती है अविद्या। तो कैसी लगी आपको ये कहानी और कैसा एग्जाम्पल लगा ये बीरबल का? अगर ये एग्जाम्पल आपको पसंद आया या स्टोरी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते हर दिन एक नई कहानी लेके आता हूँ आपके लिए। कहानी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं।